दोस्तों तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट्स लेवल वाले स्टूडेंट्स का पेपर समाप्त हो चुका है और अब स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर है हमारे, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर या फिर 80 नंबर भी है तो किस जोन में आपका सिलेक्शन होने वाला है और कौन से ऐसे जोन है जहाँ पर इस बार कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाएंगी और कौन से ऐसे जोन है जहाँ पर कट ऑफ मीडियम रहेंगी और कौन सा ऐसे जोन है जहाँ पर कट ऑफ आपकी लो जाने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहो जिसमें आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बार जो आपका पेपर का लेवल था वो किस लेवल का आया था, मॉडरेट था, इजी था या फिर आपका हाई था। तो आप लोग वीडियो को लास्ट देखना ताकि आप लोगों को भी सारा कुछ इसमें समझ में आ सके। और दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों जिन लोगों ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है और अच्छे नंबर लाए हैं। दोस्तों तो मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप लोग सारा कुछ समझ लेना। जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों तो इस वैकेंसी में जो आपकी 2024 में आई थी वैकेंसी थोड़ी कम थी और कट ऑफ इसी वजह से थोड़ी आपकी बढ़ने वाली है इस बार, क्योंकि वैकेंसी लगभग 8000 के अप्रॉक्स है। और इस बार भी जो आपकी नई वैकेंसी आई है उसमें भी 8050 कुछ आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो आपकी कट ऑफ का इस पर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब आपकी वैकेंसी कम रहेंगी तो आपकी कट ऑफ भी कम ही जाएंगी। और अगर आपकी वैकेंसी मीडियम रहती है तो उस हिसाब की आपकी कट ऑफ बनती है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम है तो कट ऑफ लगभग बहुत ही हाई जाने वाली है। और कितनी जाएंगी वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और कितने कैंडिडेट पेपर अपेयर करते हैं, कितने कैंडिडेट्स बैठते हैं एग्ज़ाम में, लगभग 100% लोगों ने इसका एग्ज़ाम फिल किया और कितने स्टूडेंट्स इसमें से पेपर में बैठे, तो उस हिसाब से भी इस पर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या होता है। कट ऑफ का इस पर सीधा असर पड़ता है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं पेपर को तो कट ऑफ आपकी थोड़ी हाई जाती है, लेकिन अगर कट ऑफ कम जाएगी तो थोड़े कम स्टूडेंट्स बैठने चाहिए एग्ज़ाम में, तभी आपकी जो कट ऑफ है वो लो रहेंगी। और आप लोगों को पता ही होगा जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 60% ही स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपेयर किया है, जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स पेपर देने गए हैं। और डिपेंड करता है आपकी पेपर की कठिनाई का लेवल, जो कि अगर आपका पेपर कठिन हुआ है तो कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएंगी, और अगर आपका पेपर थोड़ा आसान या फिर मीडियम हुआ है तो थोड़ी कट ऑफ आपकी मीडियम रह सकती है। लेकिन इस बार का जो आपका पेपर था वो मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं था ना ज़्यादा आपका कठिन भी नहीं था, तो जो आपकी कट ऑफ है वो मीडियम रह सकती है। और जोन वाइज कंपटीशन इसमें रहता है हमेशा आपका, जिसमें आपकी जो कट ऑफ है दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसे बड़े जोन्स में कट ऑफ आपकी हमेशा ही ज़्यादा जाती है और इस बार भी ज़्यादा ही जाएंगी, जिसका सीधा असर आपकी कट ऑफ पर पड़ेगा। और कट ऑफ पर जो आपका असर है शिफ्ट का फ़र्क, शिफ्ट के वाइज से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। कोई शिफ्ट आसान आती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन आपको कम मिलता है, लेकिन कोई शिफ्ट अगर कठिन आती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी बढ़ेंगी, कट ऑफ कितनी घटेंगी। तो दोस्तों तो अगर आपके इस एग्ज़ाम में अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों में 40 नंबर आए हैं तो आपका लगभग नामुमकिन है सिलेक्शन होना, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग ही प्रतिशत ही आपका UR 40, OBC SC 30%, ST 25% होता है। और लेकिन कट ऑफ इससे कहीं ज़्यादा ऊपर जाती है, तो 40 नंबर वालों का तो सिलेक्शन नामुमकिन है दोस्तों। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों एकदम आपको रियल बात बता रहा हूँ, कोई भी आपको इसमें फेक नहीं है। और आप ही सोचकर देखो कि 40 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है और कैंडिडेट लगभग 60-65 लाख है। उसमें से अगर 40 नंबर वालों का सिलेक्शन होता है तो फिर क्या बात। इसके बाद है हमारे 50 नंबर है तो हमारा होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा चांस बन सकता है, लेकिन 50 नंबर पर भी कोई चांस नहीं है इस बार आपका, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी कम है। लेकिन SC ST कैटेगरी में थोड़ा आपका चांस बन सकता है। इसके बाद 60 नंबर का, तो अगर आपका जोन मीडियम या लो कंपटीशन वाला है तो थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन दिल्ली मुंबई कोलकाता ऐसे बड़े जोन में जो आपकी कट ऑफ है वो भी हाई जाएंगी, और कितनी हाई जाएंगी वो आपको वीडियो में मैं बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद ही समझ सकते हो इस बात को कि स्टूडेंट्स के जो एवरेज नंबर है वो ही 70+ आ रहे हैं सबके, तो फिर 40 50 60 वालों को कैसे होगा। एक बात जो कि है 60 वालों का तो हो भी सकता है, लेकिन 40 वालों का तो बिल्कुल भी नामुमकिन है इसमें सिलेक्शन होना। दोस्तों तो हाई कंपटीशन कौन से इस जोन्स में है, तो बड़े शहर ज़्यादातर कैंडिडेट्स जैसे कि दिल्ली मुंबई कोलकाता इन जोन्स को टारगेट रखते हैं, और इन जगहों पर पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है तो यहीं पर कैंडिडेट्स ज़्यादा
फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इन जगहों पर आपकी थोड़ी हाई कंपटीशन रहेगा इस बार। और मीडियम कंपटीशन जोन जहाँ पर मिक्स एरिया है, नॉर्मल कंपटीशन रहेगा, जहाँ कोई आ जा सकता है मीडियम साइज में, और जहाँ पर ट्रेन बस की सुविधा है तो वहाँ थोड़ा मीडियम कंपटीशन रह सकता है। लो कंपटीशन वाले जोन कौन से हैं, तो छोटे दूर दराज क्षेत्र जहाँ पर ट्रेन बस की सुविधा उतनी नहीं है, और तो यहाँ पर कैंडिडेट्स थोड़े कम अप्लाई करते हैं, जहाँ पर रहने की सुविधा अच्छी नहीं हो, तो वहीं पर दोस्तों थोड़ा कम कंपटीशन होता है। दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं किन जोन्स की कट ऑफ हाई जाएंगी। जो सबसे ऊपर है वो हाई है, बीच में जो है वो मीडियम है, और सबसे नीचे जो है वो लो कट ऑफ जाने वाले जोन से है। तो सबसे ऊपर जो है आपका कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो 70 से 75 कम से कम जाने की चांस है, इससे ज़्यादा ही रहेंगी। और इसमें आपकी ST कैटेगरी की थोड़ी नीचे जा सकती है। इसके बाद है आपका इलाहाबाद, भोपाल एंड गुवाहाटी। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो 65 टू 75 रह सकती है। इसमें भी आपका डिपेंड करता है, अगर आपकी SC/ST कैटेगरी है तो थोड़ी नीचे जा सकती है। इसके बाद है लो कंपटीशन वाले जोन्स, रांची, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर एंड दूर दराज के जो जोन्स हैं वहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो 50 से 55 एंड 65 तक जा सकती है। और इसमें भी UR OBC 70 से ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएट्स का लेवल का पेपर दिया है तो, या फिर नहीं भी दिया है, तो आप लोग उस कट ऑफ निकाल कर देखना कि कितनी कट ऑफ हाई गई है। लगभग 70 से ऊपर ही हर जोन की कट ऑफ गई है, तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा कंपटीशन आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों की वैकेंसी में है। तो क्या इस वैकेंसी में आपकी कट ऑफ कम जा सकती है? नहीं जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी लगभग बहुत ही कम है। और दोस्तों ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, और इससे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ बढ़ेंगी, इससे घटने वाली नहीं है, इससे प्लस ही रहेंगी। और पेपर का लेवल क्या था इस बार, तो जो आपकी रीजनिंग थी मीडियम आई थी, जिसमें कि पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग थोड़े आसान थे, सॉरी थोड़े सोचने पर पड़े थे, बाकी क्वेश्चन इसमें सीधे आसान थे। और मैथमेटिक्स जो कि मॉडरेट था, आसान नहीं था, ज़्यादा कठिन नहीं, और ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेशन वाला समय इसमें लगा आपका, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम नहीं मिला इसमें, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद परसेंटेज रेशियो, टाइम एंड वर्क, सिंपल अर्थमेटिक और फॉर्मूलास जो कि याद थे उनके लिए आसान था, और जिनको याद नहीं थे उनके लिए थोड़ा कठिन था। इसके बाद आपका सामान्य ज्ञान, GK GS एंड साइंस मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इतना आसान था नहीं, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट्स का यही कहना था कि जो कि GK GS एंड साइंस जो है वो बहुत ही अपर लेवल का आ रहा है और कुछ भी समझ में इसमें नहीं आ रहा है। तो इसमें जो आपकी सामाजिक घटनाएं एवं सरकारी योजनाएं थोड़ी टिकली आई थी, लेकिन बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स आसान थे, जो कि स्टूडेंट्स का पढ़ कर गए होंगे तो आसानी से इसको कर सकते थे। और ओवरऑल मैं आपको बता दिया है कि आपका अंडर ग्रेजुएट वालों का पेपर कैसा हुआ है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। क्या कट ऑफ जाने वाली है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना, और हर किसी स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाना, ताकि